पड़ा था ज्ञान का, वो पर्दा जब हमारे विवेक द्वारा उस संशय का नाश हो गया, ज्ञान के द्वारा उस संशय का और उस पर्दे को जब हमने नष्ट कर दिया ज्ञान के पर्दे को, तो वो आत्मा हमारे सामने दिखाई देने लगता है। कैसे? रात को सो रहे हैं, सुबह जब सूरज निकलता है तो किसी को बताना नहीं पड़ता कि भाई ये सूरज निकल रहा है, वो इतनी तेजी से चमकता है। इसी तरीके से जब हम योग साधना करते हैं तो जब ब्रह्म ज्ञान का उदय होता है, आत्मा का सूर्य जब उदय होता है, जब कुंडलिनी जागृत होती है, जब समाधि प्रारंभ होकर कुंडलिनी जागृत होना चालू होती है, कुंडलिनी जब आती है और जो योग शक्ति जब हमारे दिव्य इंद्री, दिव्य नेत्र जब खुलता है, शिव नेत्र जब खुल जाता है, तो वो तो ऐसे है जैसे सूरज दिख रहा है। इसी तरीके से वो आत्मा का सूर्य जो उदय होता है, वो जो आत्मा का सूर्य है, वो इतने तीव्र वेग से और तीव्र प्रकाश से, वो जो दिव्य प्रकाश है और वो जो दिव्य पुंज है आत्मा का, वो साक्षात ऐसा ही दिखाई देता है जैसा कि हमारी नंगी आंखों से। लेकिन ये उसी को दिखाई देता है जो वो योग साधना कर रहा है, उस योगी को ही दिखाई देता है, दूसरे मनुष्य को दिखाई नहीं देगा। वो तो ये कहेगा अरे ये तो ऐसे ही बेकार की बातें करते हैं, पोप लीला है, जैसा वैसे ही बेवकूफ बनाते हैं लोगों को। तो इसलिए कहते हैं, क्यों? क्योंकि वो जो ईश्वर का दर्शन है, वो जो ब्रह्म रूप है, जब तक वो शिव नेत्र नहीं खुलेगा, और शिव नेत्र जब समाधि में खुल जाता है, जाके समाधि में भी वो जाके आखिर में खुलता है, संप्रज्ञा समाधि के लास्ट में, तो जब लास्ट में खुलता है तब जाके वो है मनुष्य को विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जो आत्म रूप है वो ब्रह्म रूप, ब्रह्म और आत्मा की जो एकता है वो दिखाई देती है। इसी प्रकार तो क्या है, जिसको जानकर भी फिर है, यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली बात तर जाएगा। अब भगवान कहते हैं कि भाई कोई कितना भी पापी हो, अगर उसने ज्ञान भगवान का पल्ला पकड़ लिया और तपस्या में, साधना में लीन हो गया, जैसे महर्षि वाल्मीकि थे, तो वो जो है उसके सब पाप नष्ट हो जाएंगे और ज्ञान नौका के द्वारा वो संसार समुद्र से, अनंत समुद्र से तर के ब्रह्म रूप हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भैया चोरी भी करते रहो, बेईमानी करते रहो, राम भजते रहो। नहीं, निश्चय पूर्वक जब भगवान के मार्ग पे चलने के लिए आपने उन सब पापों को त्याग दिया, तब वो चीज प्राप्त होगी। ये नहीं है कि रोज जो है सुबह शाम अपने ध्यान लगाते रहे, पूजा करते रहे और दिन में जो है डग्गेमारी करते रहे, ऐसे कभी योग की सिद्धि नहीं होती है। फिर है कि इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। जो ज्ञान के लिए कोई बाहर खोजने की जरूरत नहीं है कि वो भाई कहीं मिल जाएगा, कि वो किताब में मिल जाएगा, कि वो गीता में मिल जाएगा। नहीं, वो ज्ञान का जब प्रकाश है, वो उसको बोलते हैं तत्व ज्ञान। दो तरह का ज्ञान होता है, एक होती है नॉलेज ऑफ द कंसेप्ट। हम जो किताब से और शास्त्रों से या गुरु के वचन से जो हमें उपदेश मिलता है, उससे हमें नक्शा मिलता है कि भाई ये ऐसी चीज है, ये नक्शा ऐसे है, इसको ऐसे साधना को सिद्ध करके ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन ज्ञान क्या है? ज्ञान वो है तत्व ज्ञान। तो ये तो नॉलेज ऑफ द कंसेप्ट हो गई। दूसरी होती है नॉलेज ऑफ द इसेंस। जब आप उस प्रयोग को करते हैं, जब आप योग के प्रयोग को करते हैं, ध्यान लगाते हैं, साधना करते हैं, तब आपको जाके समाधि में जब फीलिंग होती है, वो तजुर्बा होता है, जब एकदम आत्मा का सूर्योदय होगा और जब वो आत्मा का स्थायी हो जाता है, मन जो है ब्रह्म रूप में, ब्रह्म तत्व में जब स्थिर हो जाता है, बहुत काल तक जब ये साधना हो जाती है और वो खत्म नहीं होती है वो स्थिति, तब क्या होता है, अंदर से एक वृत्ति जागृत होती है जिसको बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि। जो आपका गुरु है वो बोलता है तत्त्वमसि, यानी तुम वह हो, यानी तुम परमात्मा का स्वरूप हो, तुम आत्मा हो, तुम परमात्मा हो। और जब शिष्य जो अष्टांग योग के मार्ग पे चलता है, साधना के मार्ग पे चलता है, तब समाधि में जाके उसको मालूम पड़ता है आखिर में कि हम ब्रह्मास्मि, मैं जो है वो ब्रह्म हूं, मैं ही ईश्वर का रूप हूं, या मैं ब्रह्म तत्व हूं। तो हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। तो फिर क्या है कि जब उसको इतना ज्ञान हो जाता है और उसने अपना सब कुछ जो है परमात्मा को अर्पित करके मन दे दिया, जिसके लिए मैं 4 लाइनें सुना देता हूं कि मत देखो गुण दोष हमारे, नहीं भंवर पर जावेगी, अब तक कीनी खैर बहुत, पर अबहु न प्यास बुझावेगी, नित्य राखो अमृत की वर्षा, मेघ सत्य के बने रहे।
मन को हर के मुक्ति दिला दो। ईश्वर को मन अर्पित करो, मन को हर के मुक्ति दिला दो। मैं के विषय में न सता रहे हैं, मैं कपटी तुम अमृत सागर, सदा समाये रहना मैं को, और गिरते गिरते भटक न जाऊं, सदा हटाए रहना भय को। सकल जगत में तुम ही तुम हो, अंदर हो और बाहर भी हो, हर के प्रीत द्वेष द्वंद्वों को सतत अनुराग बनाए रहना, और प्यास प्यास में भेद बताना, भूल न जाऊं अतः सुनाना, संतों की वाणी से हटकर किसने है तुमको पहचाना। जब समाधि की प्रारंभ होता है और जब मनुष्य मंजिल पे करीब पहुंचता है, जहाँ विवेक ख्याति जब पैदा होती है, विवेक ख्याति जब मनुष्य को पैदा होती है, ऋतंबरा प्रज्ञा का जब उदय होता है, तो ऋतंबरा प्रज्ञा का जब उदय होता है तब वो कहता है कि हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, ब्रह्म में और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। तब जाके उसके सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं और कर्म अकर्म हो जाते हैं, और उसके सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और फिर उसके अंतःकरण में कोई बंधन नहीं रहता और वो मुक्त हो जाता है। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्त रूप कर्मयोग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो भगवान इसलिए कहते हैं कि भाई तुम जो है समत्त बुद्धि योग को धारण करो, और विवेक के द्वारा इस अपने जो अज्ञान तुम्हें हो रहा है कि ये मेरे ताऊ है, ये चाचा है, ये भाई है, इनको मैं कैसे मारूंगा, मोह जो तेरे को हो रहा है कि ये वंश डूब जाएगा, ये हो जाएगा, इन सब चीजों को छोड़ और तू मुझे स्मरण कर और युद्ध कर। सो अपना ब्रह्म रूप को, अपनी धारणा को पुख्ता कर, ईश्वर में मन लगा और अपने ज्ञान की तलवार से इन सब जो है ज्ञान को काट डाल। यही जो है मैं यहीं पे अपने वाणी को विराम देता हूँ, और जो मंत्र को पढ़ता हूँ, जो मैं नित्य प्रति करता हूँ। ओम नमो ब्रह्म, अहम ब्रह्म, वयम ब्रह्म, शिवाय सततम नमः। ओम श्री ब्रविष्प्रभार, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम शांति शांति शांति। बंधुओं, मैं पेशे से चिकित्सक हूँ, लेकिन 18 साल की आयु से ही जब मैं मेडिकल में गया था 17 साल की उम्र में, तभी से मैंने मन में जिज्ञासा थी कि जो आत्मा का विषय है, हम मुर्दे का चीर फाड़ करते हैं, ये आत्मा का विषय एक चिकित्सक का विषय है। अगर मैं ब्राह्मण का बच्चा हूँ तो मैं, अगर ये ब्रह्म विद्या सत्य है तो मैं ब्रह्म साक्षात्कार करके इसको देखूंगा कि ये विद्या सही है गलत है। बंधु, मेरे को सन 86 में ये पता चला, जब मैंने योग साधना करी, बहुत तरह की परिस्थितियों से मैं गुजरा, बहुत तरीके की चीजें हुई, गलतियां भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन लास्ट में फिर मैंने योग साधना संकल्प पूर्वक प्रारंभ हुई। तब मेरे को पता चला, अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ में जब जाके जंगल में मैंने तपस्या करी, तब मेरे को पता लगा कि अरे भाई ये जो है विद्या बिल्कुल सच्ची है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे पहले मैंने प्रयत्न किया कि कम से कम 18 साल से 24 साल तक मैं इस विद्या को गुप्त रखूंगा और अपने जीवन में इसको अप्लाई करूंगा, जिससे नौकरी करते हुए मेरे को कोई लोभ लालच या अपने चरित्र को और इस विद्या के उस चुंबकत्व को, उस विभव को, उसमें कोई क्षरण न हो पाए। तो मैंने इस विद्या को गोपनीय रखा, अपने ऊपर प्रयोग करा। मैंने ये प्रयोग एक वैज्ञानिक की तरह किया और ब्रह्म विद्या को और कुंडलिनी जागरण को बिल्कुल सही विज्ञान पाया। और ये जो चीज है, ये हमारे भारतवर्ष की ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी चीज है जो कि हम सब के लिए उपलब्ध है। हमारे अंदर वो जीन्स हैं कि उन जीन्स के लिए हम थोड़ा सा प्रयास करें तो हमारे जो ऋषि मुनि हैं, इतने गुरु हैं, इतनी जो सत्ताएं हैं, ब्रह्मांडी जो सत्ताएं हैं, वो आपके ऊपर अपना आशीर्वाद उड़ेलने के लिए तैयार बैठी हैं। आप जाके एकांत में बैठ के ध्यान लगाओ तो रही, आपको पता लगेगा कि ऋषि मुनियों की सत्ता आपके ऊपर अपना अमृत बरसाने के लिए तैयार बैठी है। तो बंधुओं, जरूर हमें समग्र स्वास्थ्य अगर प्राप्त करना है, अपना खुशी रहना है, मोक्ष प्राप्त करना है, इस भवसागर से निकलना है और इस संसार में की जो इतनी तकलीफें और कष्ट हैं, इनसे छुटकारा पाना है और खुश रहना सीखना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। और तो इसके लिए आप गीता का पाठ करें, सुबह शाम डेली एक अध्याय का पाठ करें, शुक्रवार तक, सोमवार से शुक्रवार एक पाठ और शनिवार इतवार को 2-2 पाठ। और उसके बाद सुबह शाम कम से कम 10 मिनट से प्रारंभ करके फिर कम से कम 25 से 30 मिनट सुबह, 25 से 30 मिनट शाम को ध्यान लगाएं। सूर्योदय के आसपास सुबह, सूर्योदय के आसपास शाम को। अगर समय में किसी को नहीं मिलता है नौकरी या काम या पढ़ाई की वजह से, तो वो आगे पीछे भी कर सकते हैं। और
शास्त्रों का भी अध्ययन करें, गीता का भी नियमित रूप से पाठ करें, एक मंत्र को जरूर धारण करें। कोई सा भी मंत्र ले लें, गायत्री का ले लें, ओम नमः शिवाय का ले लें, कोई सा भी ले लें, किसी एक मंत्र को धारण करके, और कोई गुरु न मिले गीता को गुरु बना लो। कृष्ण आपकी आत्मा है और जो भ्रमित चित्त है हमारा, जो भ्रमित मन है वो अर्जुन है। तो तुम्हारा जो मन है, ये संसार में महाभारत, जो सबसे पहली महाभारत तो हमके अंतःकरण में, हमारे मन में जो महाभारत चल रही है, हमें वो जीतना है। उसको जीतने के लिए मन को अर्जुन बना लो, कृष्ण के हवाले कर दो, मन को अर्पित कर दो कृष्ण को, आपकी साधना सिद्ध हो जाएगी। समय लगेगा, उसका इंतजार करें, और समस्त जो है रोगों में कंट्रोल इससे प्राप्त होगा और सुखी जीवन की प्राप्ति होगी। कितने भी दुख आ जाएं, आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।